जय हिंद, सभी को नमस्कार। अब अपने आज एक प्यारा सा नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है और दिलों की धड़कन है टॉपिक पूरा तुम्हारे। गुरुजी ऐसा कौन सा टॉपिक है? चलो बताते हैं। टॉपिक का नाम लिखो, राजस्थान में क्या हो सकता है। देखो, राजस्थान में देखो राजस्थान में कृषि, चलो करें शुरू। तैयार हो? सबसे पहले कृषि का अपने देखते हैं सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, सामान्य परिचय की यदि आप बात करा तो कृषि प्रथम आर्थिक क्रिया है। जो कृषि है वो प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। कृषि क्या है? प्राथमिक आर्थिक क्रिया। आप मुझे ये बताओ, प्रथम आर्थिक क्रिया कौन सी है? कृषि। अब द्वितीय प्राथमिक क्रिया बताइए, और तृतीय प्राथमिक क्रिया याद है क्या सभी को? ठीक है। कृषि प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। इसके साथ आप बात याद रखना कृषि की। कृषि अपनी जो भारत देश या राजस्थान की है वो मानसून पर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है? मानसून पर निर्भर है। इसीलिए कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। मानसून पिसा होगा तो ही खेलेगी। जेब में पिसा हो जो जल्दी खेली जाए तो मानसून होगा तो ही कृषि होगी। तो मानसून का जुआ किसे कहते हैं? कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। और अर्थव्यवस्था का जो मुख्य स्रोत है वो भी कृषि है। लिख लेना, अर्थव्यवस्था को मतलब है इकोनॉमिक्स। अगर कृषि अच्छी होगी तो इकोनॉमिक्स बढ़िया हो जाएगी, कम होगी तो कम हो जाएगी। अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत भी कृषि को माना जाता है। अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत भी किसे माना जाता है? कृषि को, याद रखना। अगर मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में कृषि कितनी की जाती है, राजस्थान में कृषि, तो राजस्थान के कुल भाग के 53% भाग पे क्या की जाती है? जबकि यदि पूछे राजस्थान में बंजर भूमि कितनी है, 11.18% जो भूमि है वो बंजर है। कितनी भाई? 11.18। हेक्टेयर में याद रखना 181.169 है, 69 है तो 69, तो 181.69 लाख हेक्टेयर। ये प्रश्न याद रखना, 181.69 लाख हेक्टेयर यानी 69 लाख हेक्टेयर। फिर उसके बाद याद रखना बंजर भूमि 38.31 लाख हेक्टेयर। राजस्थान में कृषि कितने प्रतिशत पे? 53। और बंजर भूमि कितनी है? 11.18। अगर आपसे पूछे केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय केशवानंद जो कृषि विश्वविद्यालय है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। अब एक प्रश्न और बनेगा, राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है?
झापड़ मारूंगा घुमा के, सो देख देख के बोलो, ये बोलो फिर तो। राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, तो वो है फतेहपुर। और फतेहपुर कहाँ है? सीकर में। सीकर यानी लिख लो शेखावाटी। फतेहपुर शेखावाटी। राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो फतेहपुर में है, लिख लो। ठीक है, अब अपने लिखेंगे कृषि के प्रकार। पहले एक बार और देखो, कृषि प्राथमिक आर्थिक क्रिया है, द्वितीय उद्योग है, तीसरी सेवा है, मानसून पर निर्भर है। मानसून का जुआ किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत कृषि है। जब पहली पंचवर्षीय योजनाएं थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1951 में। सही तो वही गो, 51 में 5 जोड़ो 56। 1951 से 1956 के बीच में आई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। और इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में 5 साल का टारगेट रखा था कि 5 साल में क्या करना है, इसलिए पंचवर्षीय योजनाएं लाई जाती थी। तो पंचवर्षीय योजना जो पहली थी उसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी? कृषि के ऊपर पूरी की पूरी आधारित थी। और द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस पे आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना। समझ में आ गई बात इतनी? ठीक है, तो ये थी प्रथम भारत के प्रथम खाद्यान्न मंत्री कौन है? भारत के प्रथम खाद्यान्न मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के पहले राष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये भारत के पहले खाद्यान्न मंत्री थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। गुरुजी इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई। और बताओ, और बताऊं तो सुनो फिर। एक बात याद रखना, यदि प्रश्न आए कृषि के प्रकार, कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, तो हेडिंग डालो आप कृषि के प्रकार। थाना आज बताऊं कृषि कितना प्रकार की हो है। नंबर 1 प्रसुविधा कृषि। उसमें प्रसुविधा नाम लिखूंगा, ऊपर लिखा ही होगा कृषि के प्रकार। नंबर 2 बारानी कृषि, बारानी कृषि। नंबर 3 पे याद रखना मिश्रित कृषि। नंबर 3 पे मिश्रित कृषि। और नंबर 4 पे फसल चक्र पर आधारित कृषि। फसल चक्र प्रतिरूप कृषि। चलो एक बार ये 4 देखते हैं, जूमिंग बाद में पढ़ेंगे। प्रसुविधा कृषि के अंदर यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ये समझौते के आधार पे की जाती है। समझौते के आधार पर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? प्रसुविधा कृषि। बारानी ये पूर्णतः किसके ऊपर निर्भर होती है? वर्षा के ऊपर। तो लिखो यह पूर्णतः वर्षा आधारित होती है। मिश्रित, देखो इसके अंदर कृषि तो होती है, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। किया जाता है।
अभी क्लास को टाइम हुए 9:17। क्लास में शुरू करूँ थारी 9:05 पे, कितना बजे करूँ? BSTC के टाबर इतना मतलब समझदार बना आपकी जान में कि मैं राइट 9 बजे आया तो गुरुजी क्लास में बिठाओ, फिर हम बात कैसे करेंगे? इसलिए हम 9:15 पे आए, क्योंकि बीच में गुरुजी बिठाओ नहीं क्लास में, और इतना दिमाग लगा दे तो फिर कहने की है बुला लो सारों को जो बाहर बैठे हैं, बुला लो गुरुजी बुला क्लास में। इनको एकदम मूड खराब ना कर दे तो मैंने कह दियो भाई यहाँ पढ़ने के लिए आवा पाठ है, तो ये तो आठ है, बस इन्होंने मौको चाहिए। इन्होंने कह दिया आज क्लास नहीं होगी, बात कर लो बैठ के। हाँ गुरुजी ना लगाओ, क्या बात है? अरे बातें जिंदगी भर पड़ी है तुम्हारी करने को, और ये दोस्तों के पीछे कर रहे हो ना ज़्यादा। ये दोस्ती देखो, स्कूल की दोस्ती थी 10वीं क्लास तक, क्योंकि फिर बाद में 11वीं क्लास के अंदर सारे अलग हो गए, कोई कॉमर्स में चला गया, कोई आर्ट में चला गया, कोई कहाँ चला गया, साइंस में। फिर साइंस वाले में जो दोस्त बने थे उसकी दोस्ती थी 12वीं क्लास तक। 12वीं के बाद कोई BA में गया, कोई BCom करने गया, कोई BTech करने गया, कोई क्या करने गया, कोई BSc, है ना। अब कॉलेज की दोस्ती वो कॉलेज तक थी। अब आप कोचिंग में आए तो यहाँ दोस्त तुम्हारे अलग बने हैं। अब यहाँ से तुम जाओगे जॉब लग कर तो वहाँ आगे तुम्हारे दोस्त अलग बढ़ेंगे। तो दोस्ती कभी नहीं रहती है साथ में। दोस्त वही है जो तुम्हारे साथ या 8 साल साथ रहा है, दोस्ती उसके साथ निभाओ। 4-4, 5-5 महीने को दिल की बातें राज मत बताया करो, ये दोस्ती नहीं होती। एक बेच में आए हो भी ना देखा कर तुम, बस बात खत्म है। तो ये होती है कमजोरी इंसान की, कुछ ये बताने नहीं चाहिए किसी को। आ रही है ना सारे, बिठा लियो अटे, और जगह ना तो प्लाथी अड़ मार लियो। चलो ठीक है। अब फसल चक्र प्रतिरूप को पहले तो ये समझ में आई 3 पॉइंट। प्रश्न सुविधा किसके आधार पर की जाती है? समझौतों की। अगर हाँ जी हाँ मेकन जमीन है तो मैं कह दूं भाई थे बोलो, जमीन ने खर्चा मैं लगाऊंगा सारा, तुम्हारा तीसरा हिस्सा लेना है या दूसरा लेना है या चौथा लेना, जो भी है वो मालिक के हिसाब वो तय करता है। क्योंकि एक हिस्सा मैंने खर्चे में लगाया, एक मेरी जमीन का हिस्सा, 2 हिस्से मेरे हो गए, एक तेरे को दे दूंगा, तू बो दे। तो ये होती है समझौते के आधार पर कृषि। पूर्णतः बरानी हो वो वर्षा के ऊपर निर्भर होगी। और मिश्रित कृषि, कृषि के साथ साथ क्या होगा इसके अंदर? पशुपालन और फसल चक्र प्रतिरूप। अब देखो फसल चक्र 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? खरीफ, रबी की फसल और जायद की। तो फसल चक्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, खरीफ, रबी और जायद। इसकी एक जो फसल चक्र पे इसकी एक निश्चित समय अवधि होती है, निश्चित समय अवधि में बोई जाती है, और निश्चित समय अवधि में बोई के साथ साथ निश्चित समय अवधि में क्या कर लेते हैं? कटाई कर लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले रबी की फसल, पहले रबी आती है ना, खरीफ, जायद, बाकी ये भी मैंने नाम लिखे। अच्छा खरीफ की कोई एक फसल बता दो, रबी की एक बता दो, और जायद की एक बतानी है, बाकी मैं आगे कराऊंगा। खरीफ में जो एग्जाम में प्रश्न आता है वो बतानी है। वेरी गुड। बाजरा किसकी फसल है? रबी की बता दो, एग्जाम में आती है वो, क्योंकि इसमें 3 अक्षर है। और ट्रिक ऐसे बनती है कि 2 अक्षर वाली फसलें किसकी होती है? 2 अक्षर रबी में, रबी की, और 3 अक्षर इसमें 3 से ज्यादा वाली ये होगी। तो सरसों में कितने अक्षर है? 3। तो याद रखना ये रबी की है। अच्छा बाकी 2 वाली है ना वो सारी इसमें गेहूं, जो 2 अक्षर वाली वो सारी किसमें होगी? लगभग कह रहा हूं मैं, रबी में होगी। जायद में बोलो, तरबूज, खरबूजा, मतीरियो वगैरह जो भी सारी वो ये हो जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट लिख लो। अब चौथी जो कृषि का प्रकार आएगा, 5वां जो प्रकार आएगा वो होगा झूमिंग कृषि। तो लिखो झूमिंग कृषि। चलो अब देखो इस कृषि को क्या कैसे होती है। अब क्या होता है, ये जो कृषि है वो आदिवासी क्षेत्रों में फेमस है। कहां पर फेमस है?
आदिवासी क्षेत्र में। आदिवासी जो लोग हैं इसको बालरा कहते हैं। क्या उपनाम मिलता है इस कृषि का? वालरा। कौन सी जनजाति के लोग कहते हैं? सहरिया जनजाति के मुख्यतः। बाकी जनजाति पूरे लोग यही कृषि करते हैं। देखो अब सुनो ध्यान से, आदिवासी क्षेत्र की प्रसिद्ध कृषि पूछे कौन सी? अब आदिवासी लोग क्या करते हैं, जैसे इस प्रकार से ये पर्वत है, ये बने हुए हैं पर्वत ऐसे, और मैदान भी है, ये यहां पर वनस्पति वगैरह उगी हुई है। ये थोड़ी वो वनस्पति है जो सीधी होती है। यहाँ भी पेड़ पौधे वनों पे उगते ही हैं, इनके ऊपर भी, पेड़ों पे भी, ये पर्वतों में भी पेड़ पौधे उग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा आप मेरी बात सुनो ध्यान से, आदिवासी लोग आते हैं, इनकी यहाँ कटाई करेंगे, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिए, इसको मैदान बनाएंगे, और मैदान बनाकर यहाँ क्या करेंगे? कृषि। और ये जो कृषि करेंगे वो कितने साल तक करेंगे? 2 या 3 वर्ष तक, बस, ज़्यादा नहीं करेंगे, कृषि करेंगे। उसके बाद ये जगह को छोड़कर आगे चले जाते हैं। स्थानांतरण हो गया ना, तो इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। उपनाम में एक नाम और याद रखना, स्थानांतरित कृषि, इसी को बोलते हैं झुम्मी को। ये लोग 2-3 साल यहाँ कृषि करते हैं, उसके बाद ये जगह को छोड़कर चले जाते हैं, जिसके कारण अब बताओ इसका, ये जो जगह पर इसने कृषि की थी अब ये खराब होगी, कोई यहाँ पेड़ उगेगा? नहीं उगेगा। इसलिए वनों की कमी का कारण एक झुम्मी कृषि भी माना जाता है। तो समझ में आया कैसे होती है ये कृषि? तो यहाँ पर ये वनों को जला भी देते हैं, काट के ढेर भी मार देते हैं, कुछ भी करके ऐसा काम कर जाते हैं ये। आदिवासी कृषि के अंदर झुम्मी कृषि भील लोग भी करते हैं। कौन करते हैं? भील। भीलों द्वारा जो कृषि है वो पर्वत पे भी की जाती है और भूमि पे भी, जमीन पे, मैदान में भी की जाती है। पर्वत पे भी की जाती है और मैदानी भाग पे भी की जाती है। बस बात याद ये रखने की, माता का मंदिर होता है वो पर्वत पे होता है, तो माताओं याद करो, चिमाता। भीलों द्वारा चिमाता जो कृषि है वो किसके ऊपर की जाती है? पर्वतों पे। और मैदानी भाग पे जो कृषि की जाती है उसे बोलते हैं दजिया। क्या बोलते हैं? तो याद रखना, चिमाता कृषि जो है वो पर्वत पे, और मैदानी भाग पे जो कृषि की जाती है उसे क्या बोलते हैं? दजिया। तो पर्वत पे कौन सी कृषि होगी? चिमाता। और मैदानी भाग पे कौन सी होगी? दजिया। बोलो समझ में आ गया? बढ़िया आ गया, ठीक है। चलें आगे। एक बार देखो, प्रसविदा बरानी मिश्रित फसल चक्र झूमिंग कृषि। अब कृषि के नाम लिखो, कौन कौन से देश में कौन कौन सी कृषि होती है। ये प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, थोड़ा RS SI जैसे एग्जाम में। कृषि के नाम, कृषि के नाम में लिखो तुम, एक देश लिखो ब्राजील, श्रीलंका, मेडागास्कर, ब्राजील, श्रीलंका, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, अराइकोनुमा पर्वत कटर है, म्यांमार में है। कोको द्वीप कहाँ है? म्यांमार में है। म्यांमार, फिलीपींस, एक लास्ट और याद करना, मलेशिया।
ये देश है जिनमें कृषि की जाती है, ब्राजील, श्रीलंका, मेडागास्कर। ठीक है, ब्राजील में रोकेंगे भाई, श्रीलंका में चीना को नहीं, तो चीना लेके जाऊंगा 8 गणासरा, और मेडा में टाबी है, मेडागास्कर में क्या है, टाबी। 3 याद करो, ब्राजील में रोका, श्रीलंका में चीना, मेडागास्कर में कृषि ने क्या बोला, टाबी। बोलो, ब्राजील में रोका, श्रीलंका में चीना, मेडागास्कर में, इंडोनेशिया में दुमाहा, म्यांमार में टोंगिया, मोस्ट इंपोर्टेंट टोंगिया। म्यांमार में कृषि जो की जाती है उसे क्या बोलते हैं, टोंगिया, दुमाहा और टोंगिया। फिलीपींस में जो की जाती है उसे बोलते हैं केनिंग, और मलेशिया में लदांग। करो याद फटाफट, कृषि के ये देश विदेश में नाम है। तो देखो, ब्राजील में रोकांगा, ब्राजील में रोका, चीना और टाबी है, तो याद ही है। ब्राजील में रोका, श्रीलंका में चना लेके जाऊंगा, और मेडागास्कर, मेडागास्कर टाबी, मेडागास्कर में टाबी। इंडोनेशिया में जाऊंगा तो दुमहा करांगा, इंडोनेशिया में जाऊंगा तो क्या करांगा, और म्यांमार में देखो, मैं भी ऐसे लिखते हैं, आधा गया भी ऐसे लिखते हैं, टोंगिया। म्यांमार में टोंगिया। बोलो, ब्राजील में रोका, श्रीलंका में चना, मेडागास्कर में टाबी, इंडोनेशिया में दुमाहा, और म्यांमार में टोंगिया। फिलीपींस में केनिंग और मलेशिया में लदांग। फिलीपींस केनिंग, फिलीपींस को याद रखो, केनिंग कहाँ था, फिलीपींस का, मलेशिया लदांग। याद होगी कि ब्राजील में रोका, श्रीलंका में चेना, मेडागास्कर टाबी, इंडोनेशिया दुमाहा, म्यांमार टोंगिया, फिलीपींस केनिंग और मलेशिया। ये तो हो गए स्थल किसके, विश्व स्तर के। अब थोड़ा देख लेते हैं भारत स्थल के। अच्छा, अब लिखो तुम भारत में कृषि के नाम। पहला लिखो उत्तर पूर्वी भारत, फिर लिखो राजस्थान का नाम, फिर लिख लो उड़ीसा। उत्तर पूर्वी भारत, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में एक ही कर लेना। उत्तर पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया। और एक अलग से कर लेना आप राज्य केरल। देखो, कैसे केरल, कैसे कुमारी। केरल में बताओ कौन सी कृषि होती है, कुमारी। पोंडू कृषि कहाँ होती है, पोंडू, क्योंकि आंध्र हुआ है, पोंडू सही हो गए, ये याद रखियो। आंध्र में पोंडू, आंध्र प्रदेश में पोंडू, आंध्र प्रदेश में। उत्तर पूर्वी भारत में जो कृषि होती है उसे बोलते हैं झूमिंग। क्या कहते हैं, राजस्थान में इस कृषि को बोलते हैं बालरा, इसलिए अपने ये बोलेंगे कि राजस्थान में जो कृषि होती है उसको क्या बोलते हैं, वालरा। तो वालरा जो होती है, बताइए वो कहाँ पर होती है, राजस्थान में। याद हो जाएगा ना। तो बेवार, ढहियार, ये जो कृषि होती है ये उड़ीसा में होती है। बेवार और मध्य प्रदेश और उसमें
कमान, केमान, बावी और केमान बावी जो कृषि होती है वो उड़ीसा में होती है। और मध्य प्रदेश में कौन सी होती है? अभी अभी बताया गया था, मध्य प्रदेश में कौन सी कृषि होती है? बेबार और डहियार। बेबार और डहियार। तो ये हैं भारत की कृषि के प्रकार। लिख लो फटाफट, लिखोगे याद ही कर लो। अरे केमान दावी और बिगा है, बावी नहीं है, दावी। तो ये है भारत की कृषि। कुमारी केरल, पोंडू आंध्र प्रदेश, और उड़ीसा में केमान, दावी, बीघा, राजस्थान में बालरा, और उत्तर पूर्व में, पूर्वी भारत में झूमिंग। लिख लिया? अब आप लिखो कि जो खाद्यान्न फसलें होती हैं, व्यापारिक फसलें होती हैं, वो कौन सी होती है? तो यही लिख लो, आप नई लाइन में लिखना खाद्यान्न फसलें। बोलना रहे, ये तो पता ही होगा। बोलो कौन कौन सी? बाजरा, चना, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, रागी। यह करूंगा मैं, कृषि पढ़ाऊंगा, जी अजीब सी फसल हो भी को चित्र ले आऊंगा बोर्ड पे। ठीक है, फिर ठीक हो रहा। अब याद रखो व्यापारिक फसलें कौन सी होती है। अब व्यापार में जिन फसलों का प्रयोग किया जाता है वो व्यापारिक फसलें होती हैं। जैसे कपास होगी, कपास, गन्ना, चाय के साथ कॉफी को याद रखो, तंबाकू, नारियल, केला, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, तंबाकू, नारियल, केला। तिलहन फसलें लगभग इसमें आती हैं। नकदी फसलें इसे ही कहते हैं ना। मूंगफली में दाना नहीं। मामा रही होगी के मैं मामा किन्हों मर जोगी थे, मर जोगी के तो ताबरा ने गलत राय ना देकर खिलाता टाइम। हम तुम्हारे मामा ने किया, मामा बन ही नहीं सकती जिंदगी में, तुम इस जन्म में तो बन नहीं सकती, तो फिर अब क्यों सुनाओ? अगला जन्म में सुनाइयो। कौन बोली रहती है और इतनी क्या बोल गया? आज जाना कौन मना लगे। नकदी फसल इसे ही बोलते हैं भाई, नकदी फसल। अच्छा, दलहन फसलों में क्या क्या आते हैं? इधर लिख दे रहा हूँ। अदरक दलहन फसल है। जापड़ मारो में घुमा के इसो क्या अदरक दलहन है। चना, मसूर, मूंग, मोठ। बोलो चना, मसूर, मूंग, मोठ। और उड़द को नहीं, उड़द क्या होगा? उड़द। बोलो उड़द, उड़द। अरे बोलो उड़द। ले अब मतलब ज़्यादा पढ़न नहीं आईडी है, बस थे को नहीं आईडा पढ़न है। चवला, चावल भी अलग हो गया हमारा का बोलबो ना, वो अलग होते हैं। ये चवला, अरे चावल अलग हुआ है, चावल अलग हुआ है, चावल अलग हुआ है, चवला अलग हुआ है। अरे चावल अलग हुआ है। किसमें ताकत रहे? 10 दिन में एक गट्टा चावल खा जाओ 50 किलो का।
बिहार साइड जाओगे ना, यहाँ लेगा चावड़ा नहीं है, आप तो यहाँ खाने यहाँ लेगा। और इतो एक्सपर्ट है वे चावल में, यहाँ फाको मारेगा ना सीधा का सीधा पैक होगा मुँह में, यहाँ इन्हें भी ना कौन गिने देखा होगा तो आधे नाक में जाओगा, आधे आँख में जाओगा, वो नहीं। मैं पहली बार दिल्ली गया था उसकी बात आऊँ, तो पहली बार दिल्ली गया ना, तो देखो इतनी ऐसा चावल थे जिंदगी में खास को ऐसा, एक टिफिन में डाला क्या चावल। अब भैया 3 जना, अब 3 जना मैं भैया कौन खा चम्मच चम्मच हूँ, हाथ में खाओ स्वाद ही आवे। अब मुंह में पानी ना लिए थे पहली बात। अब उसने क्या किया, रुमाल निकाल लिया अपनी जेब से, साफा जो होता है ना वाइट कलर वाला, वो मिल लो कुछ साफो भरडो। मैं यहाँ ऊपर बैठे देखूँ, मैंने पूछेगा आगे, मेरा पूछे मैं तो खाली तो पूछता तो। उस टिफिन को डाला, उसमें घुमा गए हाथ हूँ, और वे थोड़ा दिन का डाला रहा, क्योंकि बिहार तक आड़ो सफ़र कराना 3-3 4-4 दिन लग जाए, अपने काम करना आवे। और उसके अंदर वो खिलियाँ नहीं आती जो भेलपुरी बनाते हैं, बेटे के लिए ज़्यादा करने भूख लगी हुई थी बेचारों को, घुमा के वो मेल मूल अच्छी तरीके मिल गई उसमें। और फिर सब वहाँ अंदर हिला गया, बड़ा 3 जना खाना है। उस दिन देखा था मैंने क्या कि ये यहाँ फाको मार लेना मुट्ठो भर गए पूरो, जितना अपने एक दिन में खाते ना इतना तो एक टूक में खाते हैं ये। अब थे अंदाजो लगा लो। मैं था ना बहुत बार बता करो कि मैं दिल्ली गया ना, तो अब मैं जिस हॉस्टल में रहने लगे, जिस पीजी में रहा था ना, तो भाई लोगों का था, बियों का था, तो बिया तो आप फिर बनावेगा। अब जिस सूरतगढ़ में कोई पीजी में रहना होगा ना, तो उसको क्या मिलेगा ज़्यादा, जो सूरतगढ़ में सब्जी रोटियाँ चलती हैं ज़्यादा, वो पंजाब वाले कोई पीजी में जाएगा, हरियाणा में जाएगा तो उसको हरियाणा वाला आइटम मिलेगा खाने के लिए, जिसका प्रभाव तो पड़ेगा। अब दिल्ली में थोड़े से हीरे वो थे ही ज़्यादा, तो भाई मैं बोलो, उसने मेरे को समझा दिया रोटी राटी ये टाइम में फिक्स, और इसके बाद रोटी नहीं मिलेगी। तो मैं पहला मैं कोचिंग आना बोलो मार, तो वो है सिस्टम और ये कहानी है। तब क्या हुआ, तो रोटी का एक दिन क्या है, उसने जैसे हफ्ते में 2 बार चावल बनते थे दिन में, हफ्ते में 2 बार चावल दिन में। और ये पहली बार जब पहला दिन था ना चावल का, जब मैं थोड़ा सा गाल है आपा घरे थोड़ा बहुत खा लिया चावल, जितने कितना खाई जाओ इतना गाल गए, और कड्डी बना रखी थी साथ में, वो डाल ली थोड़ी। मैं सो रोटी बाद में बनाओ, ये घरे है ना, पहला नाश्ता कर लिया चावल को, फिर रोटी बना दे। चावल नमकीन होनी, सब्जी डाल के नमकीन करो, सूखा चावल, तो वे खा लिया मैं थोड़ा सा। और यहाँ करता करता 2:30 बज गई, और मैं को यार अब रोटी खा लिया, कई देर की भूख भयंकर लगी हुई, चावल पच गए वो इतने खाए थे। और देखियो कुकर वो बड़ा सा वो खाली, और मैं को फिर साबा दे भाई खाली 100 की खाली। तो मैं गयो बाज के, बोलो भाई जी रोटी नहीं है, भाई जी हमें को रोटी नहीं मिली थे रोटी को नहीं, चावल थे ना, खाए थे ना, और चावल में तो इतने खाया, तो कहा बस चावल ही इतने ही मिलेगा, मतलब कितने मर्जी खा लेगा तू, थाड़ भर के खा ले। तो फिर आया अगला वो दिन चावल बड़ा, मैं बोलो रोटी तो मिलेगा नहीं। मेरे को याद है शायद मेरे परिवार ने इतने चावल नहीं खाए जितने मैंने एक दिन में उस दिन खा लिए थे तो प्रभाव पड़े ही है यार। और लिख लियो कृषि को प्रकार। अब इसके बाद अपने लिखेंगे मुख्य तथ्य, लिखो आगे। और अब मुख्य तथ्य में वाक्य के पॉइंट याद रखना, जैसे तुमने पढ़ा सेरी कल्चर, एपी कल्चर, है ना, ये क्या होता है, तो वो याद करना है इसको साथ साथ। इतना याद है, चलो बताओ। आंध्र प्रदेश में कौन सी होती है, पोंडू, केरल में कुमारी, ब्राजील में रोका, श्रीलंका में चैना। आप एक बता दो मुझे, अच्छा सा प्रश्न पूछूंगा, लद्दाख कृषि कहाँ होती है, मान जाऊंगा बता दिया तो। है भगवान, फॉलो आगे बढ़ो। चलो अब आप लिखो आगे, मुख्य स्मरणीय तथ्य के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आज शायद सामान्य परिचय ही पढ़ेंगे ना, कल ही करेंगे कृषि को, कौन कौन सी फसलें। स्मरणीय तथ्य में देखें तो देखो क्या क्या याद करना है। एक तो करो सेरीकल्चर, इससे प्रश्न क्या आएगा, सेरीकल्चर किसके लिए लाई गई थी, ऐसे प्रश्न आएगा। सेरीकल्चर होगी, एपी कल्चर, वर्मी कल्चर। लिखो एपी कल्चर, और एपी कल्चर के बाद लिखो वर्मी कल्चर। कौन सी कल्चर, वर्मी कल्चर। उसके बाद लिखो फ्लोरिकल्चर,
कौन सी कल्चर? फ्लोरी कल्चर। फिर लिखो पीसी कल्चर, वीटी कल्चर, आलिगो कल्चर, आलिगो कल्चर लिख लिया, आलिगो कल्चर लिख लिया। उसके बाद लिखो चेदी या दमश्क क्या होता है। चलो वो बातें तो एक होली कल्चर और कर लो। होली है भाई, होली आएगी भाई 30 तारीख को। राखी की छुट्टी करूंगा वो दिन, इतना अत्याचार नहीं करूंगा मैं। अब मेरा तो कोई दिक्कत को नहीं, अगले दिन ले आइयो, जिसे कोचिंग लगेगी ना उस दिन मेरे लिए तो और चांदी नहीं। देखो राखी का सागा एक होना चाहिए, चांदी को गिलास। चल चांदी की राखी ले आइयो, चांदी की राखी सागा पता क्या होना चाहिए? सागा था जाप दूंगा थारे गिफ्ट और देखो कितने खुश नसीब हो तुम, मेरी बहन बनोगी, कितनी खुश नसीब हो तुम, ये नहीं सोचते तुम है कौन नहीं? तो सेरी कल्चर, एपी कल्चर, वर्मी कल्चर, फ्लोरी कल्चर, ये कुछ 2-3 लड़कियों के चक्कर में सारी होगा क्यों? सेरी कल्चर, एपी कल्चर, वर्मी कल्चर, फ्लोरी कल्चर, पीसी कल्चर, वीटी कल्चर, आलिगो कल्चर और होली कल्चर। करो याद। सेरी कल्चर, एपी कल्चर, वर्मी कल्चर, फ्लोरी कल्चर, पीसी, बीटी, आलोगो, होली कल्चर। करें शुरू। देखो सेरी कल्चर में क्या होगा? है सहतूत है, सहतूत के लिए कौन सी कल्चर है? सहतूत को किस वृक्ष पे पाला जाता है? अर्जुन वृक्ष है। इस पे किया था रेशम कीट का पालन, करवाया था ना अर्जुन वृक्ष पे। रेशम कीट का क्या होता है? पालन। तो सहतूत के लिए लाई गई थी सेरी कल्चर। एपी बोलो मधुमक्खी, एपी के पी खून पी, अरे बैठ के मधुमक्खी को बोलो एपी। तो मधुमक्खी के लिए कौन सी? एपी। बोलो मधुमक्खी के लिए एपी, अरे बोलो एपी। वर्मी, देखो भरम हो जाए जब केचुआ बढ़ जाए। केचुए उत्पादन के लिए कौन सी थी? केचुए के लिए कौन सी लाई गई थी? वर्मी। भ्रम कब हो जाता है? जब केचुए का पालन ज्यादा कर लेते हैं। देखो सेरी सहतूत, सेव सेरी, सेव सहतूत, एपी मधुमक्खी, वर्मी केचुए के लिए। बात समझ में आ गई? अब याद देखो क्या करना है। आप बताओ सेरी सहतूत, वर्मी भ्रम हो गया किसका? केचुआ। केचुआ किसे बोलते हैं? खाया नहीं हुआ कभी? फल होता है। तो कृषि में तो क्या होता है? इतना गंदो कीड़ो है वो, इसको जो खा लेता है ना वो दुनिया में कुछ भी खा सकता है, ऐसे मान लेना। तो इसको खा लिया तुम, नाली का गंद काट के खा लो, उसमें कोई अंतर नहीं है। एक WWE शो चलता था, WWE फाइट वाला, ब्रोक लेसनर, जो सीना, ये थे। इसके अंदर एक आता था फेस पे कलर से करके, ब्लैक से, वो जेब में केचुए डाल के लाता था और सभी के सामने से निकाल कर, और जो उससे लड़ाई करता था ना उसको भी खिला देता था मार के। इतना गंदा काम करता था। मुंह में पानी मत लाओ, तुम्हें नहीं मिलेगी खाने के लिए। अरे ये क्या लिखा? फ्लोरी, फैम फ्लोरी, फैम फलो के लिए। ये तो सिंपल है। पीसी, फिश की ने बोला, फिश भी से। अच्छा फल लिख दिए गए। फलों की टोकरी, फूल, फ्लोरी फूल। पीसी कल्चर, अरे फिश मिस क्यों है? तो ये मत्स्य के लिए, मत्स्य पालन के लिए पीसी कल्चर। वीटी बोलो रे, देखो वीटी हो है बेल, बेल की अंगूर की,
तो ये अंगूर के लिए लाई गई थी। आलिगो, बोलो आलिगो, अरे बोलो आलोगियो, आलिगो। आलिगो जो थी वो थी बेलों की खेती के लिए, बेलों की खेती हेतु जो लाई गई थी वो। और लास्ट में होली, होली खेलेंगे बागवान के अंदर। बागवानी कृषि किससे संबंधित है? होली है, हॉर्टिकल्चर है? होटी है यार, होली क्यों लिख रहा है? तो होटी लिख रहा, होली नहीं है। तो बागवानी के लिए होटी। ले भाई होटी को याद करके सुना दो। सेरी सैतूत, एपी मधुमक्खी, दो याद करो। केचुआ के लिए भ्रम हो गया था केचुए को, मधुमक्खी सैतूत, ये तो याद ही है। सेरी सैतूत, एपी मधुमक्खी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। भ्रम किसको हो गया? केचुए को। फलो फूल, फ्लोरी फूल, फ्लोरी किसके लिए? और पिस मिस, बीटी मतलब अंगूर, अंगूर किसके ऊपर होता है? बेल पे, तो बेलो बीटी। आलिगो बेलों के लिए, बेलों की खेती के लिए। और ये याद है बागवानी के लिए होटी, होटी बागवानी के लिए, आलिगो बेलों के लिए, आलिगो बेलों के लिए। अब देखो बाकी याद है। सेरी, एपी, वर्मी, फ्लोरी, फिश, बीटी, आलिगो, होटी। बोलो याद हो को नहीं हो? उतारो उतारो जल्दी उतारो। अब एक होती है तिलन फसलें और एक होती है रेशेदार। दलहन तो मैंने लिखा दी ना, उधर मैंने तिलन नहीं लिखाई थी, अभी यहाँ जगह इधर पड़ी है। तो पहले तो लिखो रेशेदार फसलें कौन सी है जिनसे रेशा प्राप्त होता है? बोलो कौन कौन सी है, बोलते जाओ। ये लिखा मैंने कपास, जूट से भी रेशा प्राप्त होता है। मैं तो कोनी पटू, पटसन, कोनी पटू, पटसन। पटसन का मतलब क्या है? पट का मतलब पटना, सन का मतलब बेटा, पटसन बेटा। किसी को नहीं है। किसमें? तो व्यापारिक ही है, रेशेदार रेशा निकलता है जिनसे, व्यापारिक तो वही है, रेशा भी निकलता है वो। जैसे दलहन तिलहन ऐसी फसलें होती है ना रेशेदार। पटना कहाँ है? सूरतगढ़ बहुत सुंदर शहर है पटने के लिए, बिहारिया का नहीं जाओ आगे है। कपास, जूट, पटसन और सुनहरा रेशा और शीशम। और बस अब लिखो तिलहन। कौन सी फसलें? दलहन तो पड़े, तिल की क्यों निकला है? सोयाबीन को तिल निकलेगा नहीं, सॉरी तिलहन का तेल निकले। सोयाबीन का और लिखो सोयाबीन, सरसों, मूंगफली। तिल को तो तेल निकलेगा, बढ़िया निकलेगा, अच्छो निकलेगा। तिल, तिल का तेल किसने खाया हुआ है? जल्दी तिल वर्गा हो रहे हो। सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी का तेल किसने पिया है? खाया है या जो भी, जो तो सूरजमुखी नहीं है तुम्हारे में। तारा मीरा, तारा मीरा को रहे। अरंडी, याद रखना सर्वाधिक जो तेल निकलता है ना वो किसका निकलता है? अरंडी का तेल सबसे ज्यादा निकलता है। और बोलो। अलसी, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, तारा मीरा, अरंडी और तो ये याद रखना थोड़े, ठीक है। आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे और कल मैं खरीफ, रबी, जायद तीनों फसलें पढ़ा दूंगा और खत्म। आज के लिए जय हिंद। जितना पढ़ाया समझ में आया क्या? चलो 1% बता दो। रोका कृषि कहाँ होती है? चेना, चेना राजस्थान में,
वालरा, पोंडू, कुमारी, कुमारी, और उत्तर पूर्वी भारत में जूमिंग कृषि कितने साल तक की जाती है? किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? आदिवासी क्षेत्र में बिल्लों द्वारा भी की जाती है। सैरिया करती है उसे क्या बोलते हैं? वालरा। और भील करती है पर्वत पे की जाने वाली, और भूमि पे की जाने वाली दजिया, चिमाता। और आज के लिए जय हिंद। कृषि प्राथमिक आर्थिक क्रिया है क्या? कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता मिली थी और दूसरी में किसको मिली थी? सल्यूट है आपके दिमाग को। मिलते हैं कल।